सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, फाइनली आ चुका हूँ और एक चैप्टर के साथ। मैंने पिछले एक वीडियो में असतमा के ऊपर बात कर लिया था, जो कि काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है कल की 2090 मूवी में। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला जो विलन कैरेक्टर है कली, उसके ऊपर। तो देखो, हमारे हिंदी में जो बहुत सारे मतलब बहुत सारे कथा होती है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होता है। सीरियसली मैंने तो रामायण के इतने सारे वर्जन देखे हैं, तो अलग ही इसका तो अलग ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस चल रहा है। रामायण का बहुत सारे वर्जन है इंडिया में यार, महाभारत में फिर भी इतना कुछ नहीं है। फिर भी तो कली का भी बहुत कुछ अलग अलग ऑरिजिन्स है। तो एक ऑरिजिन ऐसा है कि जो ब्रह्मा है, लॉर्ड ब्रह्मा, उसके पेट से आगे से जो सारे अच्छी चीज़ों का धर्म का जन्म हुआ था, सारे अच्छी अच्छी चीज़ों का पीछे से अधर्म का जन्म हुआ था। जो पाप, ये सब क्रोध, जो वगैरह अच्छी नेगेटिव चीज़ें, उस सारी लास्ट वो ये सारी चीज़ें, वो अधर्म का ग्रेट ग्रैंड सन है कली। पहला तो एक ये हो गया। तो दूसरा स्टोरी आता है यहाँ से, एक सागर मंथन हुआ था, अगर तुम लोगों को पता हो तो। एक इवेंट हुआ था सागर मंथन करके, वहाँ पे एक सांप को लपेट के एक हुआ था वो। एंड वहाँ से दो एक जहर था, ठीक है, वो तो होला होल जहर कहते थे उसको। तो वो ने शिव जी ने पहले पी लिया था, उसके बाद उसका कंठ नीलकंठ हो गया था, इसलिए वो नाम वैसे पड़ गया था। वो अलग चैप्टर है, खैर जो भी हो। तो उस समुद्र में दो बूंद उस जहर के गिर गया था, फिर वहाँ से अमृत भी है, अमृत का भी दो बूंद गिर गया था। फिर इन दोनों का मिक्सचर हुआ, वहाँ से जन्म लिया है कली। तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा डेंजरस एंड पावरफुल है एंड इमोर्टल भी है, कि इन दोनों का मिक्सचर है इसीलिए। एंड कली का कोई ऐसे फिजिकल फॉर्म नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के टाइम से वो एग्जिस्ट करता है, वो दुर्योधन, या फिर मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली उसका नाम सुयोधन था। कहानी के बाद में जो जो जीतता है कहानी, वही अपने हिसाब से लिख देता है ना, इसे विलन स्टेटस देना था, एक एंटी स्टेटस देना था, इसीलिए नाम चेंज करके दुर्योधन कर दिया। क्योंकि कोई अपना बच्चे का नाम मतलब दुर्योधन क्यों ही रखे, सुनने में बुरा लगता है। सुयोधन सुशासन था, खैर जो भी हो। तो उसको सुयोधन का नाम दुर्योधन दुर्योधन कर दिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन के दिमाग में वो पहले से ही था कली, तो पहले बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, हज़ारों सालों से। हर एक के मतलब दिमाग में एक स्पिरिट काइंड ऑफ है, जो हर एक के दिमाग में जाता है। वो एंगर, लास्ट, क्रोध, जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ इंक्रीज करता रहता है। ये सारी चीज़ें जितना इंक्रीज हो पाएगा एक्सट्रीम लेवल पे, वो भी उतना ही पावरफुल हो पाएगा। तो कलयुग में इतना ज़्यादा पाप बढ़ के जाएगा, लोगों को विश्वास उठ जाएगा भगवान से, तभी वो इतना ज़्यादा पावरफुल फील करेगा कि वो अपने फिजिकल फॉर्म ले पाएगा फर्स्ट टाइम एवर। तो ये इसलिए अभी भी सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अभी भी इसको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका फिजिकल फॉर्म है ही नहीं। इसका फिजिकल फॉर्म बाद में आएगा, तो फिर उसको मारा जा सकता है। जिसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको मारेगा कैसे? फिजिकल फॉर्म ही कल की हराएगा कली को, जब वो उसका फिजिकल फॉर्म में आएगा, फिर फिजिकल फॉर्म में फाइट होगा, फिर कल की कली को हराएगा। फिर एक दिन परीक्षित अपने राज्य के बाहर देखता है एक आदमी, जिसने एक सांड का पैर मैर काट देता है, तोड़ देता है। फिर वो बोलते तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। तो आपने किसी और भेष में था कली, वो अपने भेष में तो नहीं रह सकता था। फिर वो बोलता नहीं, मेरा टाइम तो आ गया, मुझे अब तो आना ही पड़ेगा। पर फिर वो बोलता है चलो ठीक है, आना तो पड़ेगा। तो मैं 4 जगह अलाउ करता हूँ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म चलेगा, प्रोस्टिट्यूशन, स्लॉटरिंग या गैम्बलिंग चलेगा, इन सारी चीज़ों पर रह सकते हैं आप, मतलब वो रह सकता है। लेकिन वो बोलता नहीं, और एक अलाउ करना पड़ेगा 5, ठीक है। तो वो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड होगा, सोने वगैरह, वहाँ पे तुम जा सकते हो। तो फिर जाके वो वहाँ 5 अलग अलग जगह पे अलाउ कर देता है कली को। फिर कली वहाँ पे जाकर लोगों को दिमाग भ्रष्ट करना शुरू करता है धीरे धीरे करके। वैसे एक और चीज़ें मैंने स्किप कर गया था, एक दुर्योधन का या सुयोधन जो भी कह लो, इसका भी एक कनेक्शन है। तो कली के साथ वो तो है ही, मैं अभी कह ही रहा था। जब ये पैदा हुआ था दुर्योधन, तब वो एकदम गधे की तरह मतलब चिल्ला रहा था, और कली का वाहन भी गधा जैसा है। तो लोग सजेस्ट कर रहे थे कि उसको मार दिया जाए, लेकिन नहीं, पितामह जो था उसका पापा, वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो उसने वो बड़ा किया, अच्छा, फिर वो नॉर्मली ठीक हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। तो कुछ तो एबनॉर्मल अलग है, वो तो शुरू से ही दिख रहा था। तो ऐसा कहा जाए कि कली का इन्फ्लुएंस शुरू से ही था दुर्योधन के ऊपर। फिर एकदम फाइनल बैटल जब होता है, तब कली का 2 राक्षस रहता है, 2 मतलब प्यादा कह लो, जो दो काफ़ी क्लोज टू एक फेवरेट 2 राक्षस रहता है, एक आर्मी का पार्ट कह लो। तो उसके साथ जब कल्कि का फाइट होता है, उसको उन दोनों का राक्षस का एक वरदान रहता है कि वो उन दोनों को कभी मतलब अकेले अकेले नहीं मार सकता। अगर किसी एक को मारा, फिर दूसरा अगर किसी एक की तरफ देख भी दिया, तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। एंड ये वरदान भी उसको ब्रह्मा से ही मिला था। तो दोनों को एक साथ मारना पड़ेगा, तो ये काफ़ी एक ट्रिकी हो जाता है। 300 वर्ष से अगर तुमने खेला है तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत देर में मिल जाएगा, ट्रिक एंड प्ले करके, खैर जो भी हो। मुझे थोड़ा सा याद आ गया वो सारी चीज़ें का। तो हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। एंड इस तरीके से उन दोनों को मारा मारा गया था, एक साथ मार के। हाँ यार, इन सारी चीज़ों के ऊपर गेम काफ़ी अच्छा बन सकते हैं, नहीं, मुझे बस अभी ध्यान आया, काफ़ी अच्छे से गेम बन सकते हैं सारी के ऊपर को। एंड फिर उसके बाद तो फाइट वाइट होता है, पर जितना मुझे पता है कली एंड कल्कि का कभी इन हैंड डायरेक्ट फाइट नहीं हुआ। वो एक मेटाफॉर की तरह फाइट होता है, कि कौन एक सत्य की तरफ से लड़ रहा है, एंड असत्य एक धर्म की तरफ से लड़ रहा है, और एक अधर्म की तरफ से लड़ रहा है। इस सारी चीज़ों के ऊपर वो फाइट हो रहा था। तो
तो ऑलमोस्ट जब कली हार रहा होता है, जब देखता है वो दोनों मॉन्स्टर अपना खोका विको मार गया होता है, फिर वो वहाँ से डायरेक्ट फाइट नहीं करता, कल्कि का आने से पहले ही कली वहाँ से भाग जाता है। जी हाँ, वो भाग जाता है गधे की पीठ पे बैठ के ऐसे कुछ करके। देखती मूवी में अंत में कैसे दिखाएंगे इसको, मतलब इस पार्ट में तो नहीं होगा, ट्रिलॉजी के अंत में होगा शायद। और मेरे ख्याल से जितने सारे जितना बड़ा कहानी है ना, इसको आराम से एक्सपेंड करके आप 3 या 4-5 पार्ट भी बना सकते हो शायद, पता नहीं लेट्स सी क्या होता है। 3 पार्ट काफ़ी रहेगा इसके लिए। पर हाँ, तो इससे भाग जाता है एंड वो इंतजार करता है कि नेक्स्ट कलयुग जब आएगा। मतलब मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये रोटेट करता रहता है सारी चीज़ें, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्रव्ययुग, जितना भी कलयुग जितना भी है। अभी कलयुग के बाद सत्ययुग आएगा, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ होने के बाद फिर से एक टाइम बाद फिर से वो कलयुग आएगा, कलयुग के अंत में, तब वो फिर से लौटेगा। तो ये सारी चीज़ें रहता है। वो आप ही उसको मारा नहीं गया है, मतलब अभी तो वो पहला फाइट हुआ ही नहीं है, उसके बाद भी वो मारा नहीं जाएगा, वो फिर से वापस आएगा, वो भाग जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसको आखिर पता नहीं, मतलब यहीं पे जितना मुझे पता है मिथोलॉजी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसको मारने का तो मुझे कुछ ऐसा मैंने देखा नहीं है, पर एक सेकंड मुझे रिसर्च करके देखना पड़ेगा। अच्छी चीज़ है। तो वैसे तुम बताओ मेरी स्टोरी कितना था यूनिक एंड कैसा से, मुझे तो सोच के गुस्सा आता है बहुत, कितना अच्छा लगा, कितना कैसा लगा, वो ज़रूर से बताना। एंड यस, इस तरह से रॉ वीडियोज़ तुम्हें कैसे लगेंगे, मतलब या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दो तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, इंगेजिंग लगता है, तुम बताओ तुम्हें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय। एंड होपफुली मैंने सब कुछ कवर कर लिया। सो या मेरे पुराने पाकिस्तानी वीडियो से जरूर से चेकआउट करते रहना। टिल देन टाटा।